हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मराठी व्याकरण। और ये हम लोगों का पहला वीडियो है मराठी के व्याकरण पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मराठी व्याकरण में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड 10th 9th में बहुत सारे टॉपिक्स थे पहले के टाइम पे। बोले तो 1 साल पहले, तो 1 साल पहले इतने ज़्यादा टॉपिक्स थे कि बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाया करते थे मराठी में। बट जब ओरल मार्क्स दोबारा से आ गए, 80-20 का पैटर्न दोबारा आ गया, तो उसमें क्या किया गया कि ग्रामर के सभी टॉपिक्स को लगभग हटा दिया गया और सिर्फ 3 टॉपिक बचे: वाक्य प्रकार, वाक्य प्रचार और विराम चिन्ह। और बाकी समानार्थी विरुद्धार्थी वो अलग। तो वाक्य प्रकार में वाक्य रूपांतर भी होता है, तो आपको ये वाक्य प्रकार पहचानने में 2 मार्क्स का आएगा और 2 मार्क्स का रूपांतर करने में फिर 4 मार्क्स का वाक्य प्रचार मतलब मुहावरा और 2 मार्क्स का विराम चिन्ह। तो मैंने अभी क्या किया, आप लोगों को वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर और विराम चिन्ह पढ़ाने के तय किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वाक्य प्रकार से। तो दोस्तों, हम लोगों के 4 टाइप के वाक्य प्रकार हैं। पहला है विधानार्थी वाक्य, दूसरा है प्रश्नार्थी वाक्य, तीसरा है आज्ञार्थी वाक्य और चौथा है उद्गारार्थी वाक्य। तो पहला हम लोगों का विधानार्थी वाक्य है, जिसको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो जो विधानार्थी वाक्य है वो इंग्लिश के एकदम असर्टिव सेंटेंस की तरह है। तो जैसे विधानार्थी वाक्य में मैं कोई भी एक विधान स्पष्ट करूंगा, मतलब कि कोई भी एक इस पे स्टेटमेंट को मैं क्लियरली बताऊंगा आप लोगों को। जैसे उद्या सुट्टी आहे, कल छुट्टी है, आमच्या शाळेत पिंपळचा वृक्ष आहे। तो मैं छोटी मोटी स्टेटमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ, सिंपल स्टेटमेंट बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा विधानार्थी वाक्य। फिर प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य में आप लोगों को कैसे पहचानना है कि आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखेगा। क्वेश्चन मार्क अगर आप लोगों को दिख गया, प्रश्न चिन्ह अगर आप लोगों को दिख गया, तो समझ लेना कि वो कौन सा वाक्य है, प्रश्नार्थी वाक्य। जैसे निसर्गाला धर्म कोठे आहे, शाळेत जाण्यासाठी सायकलची काय गरज। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, प्रश्नार्थी वाक्य। चौथा है हम लोगों का आज्ञार्थी वाक्य। तो आज्ञार्थी वाक्य मतलब किसी को आज्ञा देना, किसी को ऑर्डर देना या फिर कोई रिक्वेस्ट करना। जैसे मोनू है पोस्टर बग, तो मैंने उसे बोला कि ये पोस्टर देख तू, मतलब मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया मेरा आज्ञार्थी वाक्य। फिर शांत बस चुप बैठ, तो ये भी मैं आज्ञा मतलब ऑर्डर दे रहा हूँ। फिर मुलानो अभ्यास करा, तो लोगों को मैं मतलब बच्चों को मैं अभ्यास करने के लिए बोल रहा हूँ, तो वो भी क्या हो गया, आज्ञार्थी वाक्य। और फिर चौथा आता है हम लोगों का उद्गारार्थी वाक्य, जिसकी साइन है ये उद्गार चिन्ह अगर आप लोगों को दिख जाए तो वहीं पे आप लोग समझ लेना कि वो उद्गारार्थी वाक्य है। जैसे किती ऊंची इमारत आहे, मतलब कि कितनी ऊंची इमारत है। अरे रे तू कैसे नापास झाला, तू कैसे फेल हो गया। केवड़ा मोटा साप, यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन लगाना भूल गया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी साइन दिखेगी, वो वाक्य कौन सा हो जाएगा, वो वाक्य आपका हो जाएगा उद्गारार्थी वाक्य। तो मैंने पहचानने का तरीका आप लोगों को बता दिया। विधानार्थी वाक्य बहुत ही सिंपल होगा। प्रश्नार्थी वाक्य में आप लोगों को क्वेश्चन मार्क दिखेगा। आज्ञार्थी वाक्य में आप लोगों को कोई ऑर्डर दिखेगा, कोई ऑर्डर दे रहा है। और उद्गारार्थी वाक्य में आप लोगों को ये उद्गार चिन्ह दिखेगा। ये अगर चिन्ह दिख जाए आप लोगों को, तो वहीं पे आप लोग समझ जाना कि वो उद्गारार्थी वाक्य है। तो ये था हम लोगों का पहला टॉपिक, और इसका पीडीएफ आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में लिंक में है। आप लोग लिंक को क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करें और चीज़ों को रिवाइज करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वाक्य रूपांतर और विराम चिन्ह, बाकी बचे हुए टॉपिक्स की। तो आज के लिए बस इतना ही।